सो गाइस फाइनली सर्दियों के दिन आ गए हैं और अब जो है हमारे घर पे ना मतलब चेंज स्टार्ट हो गया है क्योंकि सर्दियों के दिन आते हैं तो फिर तो भैया घर पूरा कपड़ों से भर जाता है एकदम। तो बस वही काम मैंने भी स्टार्ट कर दिए हैं। अभी जितने भी गर्म कपड़े हैं वो सब बाहर निकाल रही हूँ और जितने भी ठंडे कपड़े हैं उनको मैं वापस मतलब धो के अच्छे से सुखा के वापस अंदर डाल रही हूँ। और अब यहाँ पे देखिए कितने सारे ना ये जो कुशाग्री के गर्म कपड़े हैं वो सब मैं धीरे धीरे करके सभी निकाल रही हूँ। जो जो एक आगरी के पहनने लायक हैं वो उनको देती जाऊंगी और बाकी वालों का देखते हैं कि क्या करना है। और बस यहाँ पे जितने भी गर्म कपड़े थे ना कुशाग्री के 2 अटैची भरी हुई कपड़े हैं। जितने भी उनके मैंने बहुत कपड़े खरीदे थे उतने मैं एक आगरी के नहीं लेती हूँ, कुशाग्री के मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदे थे। आ गए हैं दिन सर्दियों के तो शर्ट तो मैंने निकाल के पहन ली है, मतलब इतनी ठंड लग रही थी ना तो मैंने ये वाली शर्ट निकाल के पहन ली है। और अब मैंने यहाँ पे निकाल रही हूँ कपड़े, ट्रंक खोल दिया है। अब सारे कपड़े निकाले जाएंगे सर्दियों के, ठीक है, जितने भी हैं सब निकाल लूँगी आज ही, क्योंकि फिर बाद में ना धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े निकालते रहो तो वो होता नहीं, इसलिए सारे मैंने आज ही निकाल देने हैं। और शर्ट निकाल के पहनी है ना, थोड़ी इतनी ठंड लग रही थी सुबह सुबह, वो बाहर देखो कितनी धुंध पड़ी है, देखो कितनी धुंध धुंध पड़ी हुई है, पूरा ठंडा हो गया एकदम से। अब मेरे कुछ कपड़े जो रहते हैं ना वो रहते हैं अटैचियों में और बाकी के सारे कपड़े ना ट्रंक में रहते हैं। मतलब जितने भी हम लोगों के बड़े बड़े कपड़े होते हैं जैसे जैकेट्स हो गई, बड़े बड़े सभी, मेरा मन कर रहा है कि आज मैं सब निकाल देती हूँ क्योंकि बार बार निकालना ना पॉसिबल नहीं रहता है और ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं बार बार ट्रंक खोलूँ, बार बार सामान निकालूँ। तो मैंने क्या किया कि ट्रंक खोल ही दिया आज। अब इसमें रजाइयाँ, कंबल, रजाइयों के कवर, कंबलों के कवर, सब कुछ इसी ट्रंक में पड़ा हुआ है, तो पूरा भरा रहता है ये। तो फिर यहाँ पे ना मेरे को लग गई जल्दी जल्दी भूख, तो मैंने कहा जल्दी क्विक सा ना कुछ जल्दी से बना लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ बनाने का टाइम नहीं है। जब मैं इस तरह के काम का खिलारा डालती हूँ ना तब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो मुझे जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश करने होते हैं। तो फिर मैंने खाने के लिए क्या किया कि ब्रेड ले लिए और साथ में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस पड़ा था हमारे पास और साथ साथ में ही ना सब्जियाँ चॉप की पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो जल्दी से ना क्विक सा ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना एक ब्रेड के ऊपर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा दिया और साथ में इसके ऊपर वेजीज रख दी सारी, और दूसरे वाले ब्रेड के ऊपर ना मैंने चीज़ लगा दिया और बस इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के और बाहर से इनके थोड़ा सा घी लगा दिया। अब इसको मैंने अच्छे से सैंडविच मेकर में डाल के ना तो सैंडविच बना दिया इनका। तो इसी तरह से मैंने बाकी के भी ब्रेड बना के रेडी कर दिए। तो मुझे इतनी भूख लग रही थी ना, अगर खाना नहीं खाओ ना तो ऐसे लगता है कि यार बस कुछ काम नहीं होगा। मेरे और मेरे पति की ना इस बात पे बड़ी वो होती है कि मैं क्या ना खाना बहुत लेट कर लेती हूँ काम के चक्कर में ना, मतलब खाना खाए बिना रह लूँगी लेकिन काम मेरा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पतिदेव को ये रहता है कि खाना टाइम पे खा लो ताकि एनर्जी बनी रहे, सेहत ठीक रहे और फिर उसके बाद आप आराम आराम से काम करते रहो। तो मेरा रहता है कि काम पहले ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद मैं खाना खा लूँगी, मतलब हम दोनों का ऐसे रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी चाय भी बना ली थी साथ में और मेरे सैंडविच भी बन के रेडी हो गए थे। तो मैंने कहा चलो भाई जल्दी से पहले ब्रेकफास्ट कर लिया जाए क्योंकि काम तो दिन बाई दिन भाई कभी ख़त्म नहीं होते और ज़िंदगी की ऐसी सच्चाई है ना कि जब तक इंसान दुनिया में है ना बस काम, अभी ये कपड़े निकालने हैं वो डालने हैं, कल वो कपड़े निकालने हैं वो डालने हैं। तो ज़िंदगी में ना एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि बस खुशियाँ मैटर करती है यार। अब कोई भी काम करो ना, हैप्पीनेस मैटर करती है कि उस काम में आपको खुशी होनी चाहिए। मतलब ऐसा सोचना नहीं, टेंशन नहीं लेना है। घर में बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव, छोटी छोटी चीज़ों में झगड़े, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें सब चीज़ों को इग्नोर करके ना अपनी लाइफ को ना हैप्पली, बहुत हैप्पली, मतलब ये सोचो कि इस लाइफ में हमें जो हमको भगवान ने ये लाइफ दी है ना इंसान की, बहुत किस्मत से मिलती है, इसको बहुत खुशी से जीना है। तो बस यहाँ पे ना मैंने क्या किया कि खाना वाना तो खा लिया था, ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने बाकी के सारे कपड़े निकाल दिए थे। तो अब मैंने यहाँ पे बिछा दिया इस बेड को, क्योंकि अब इस बेड पे सारे कपड़े मैं रखने वाली हूँ और अब उन कपड़ों के साथ मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो मैं आगे आपके व्लॉग्स आगे आगे आपको बताती जाऊँगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे बेड डाल दिया और बेड पे अब मैंने रखे हैं सारे कपड़े जितने मैंने निकाले हैं। इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना यार सर्दियों के, पता है पूरा घर भर जाता है एकदम, कोई जगह कोई कॉर्नर ऐसा नहीं मिलता कि यहाँ पे कपड़े ना हो। एक तो रज़ाइयाँ, कंबल, ये इतनी जगह घेरते हैं ना। और जैसे ही गर्मियाँ आती है ना, जब ये सब चीज़ें धो धा के ट्रंक में चली जाती है ना, घर खाली हो जाता है ना, तो इतना अच्छा लगता है ना, सच्ची बता रही हूँ। और जब सर्दियाँ आती हैं फिर से पूरा सामान। और ये वाला स्वेटर मेरा ना मैंने बनाया था आज से 5-6 साल पहले, मतलब 5-6 साल पहले बनाया था, लेकिन इसकी स्लीव्स के ऊपर ना बॉर्डर नहीं बनाया मैंने अभी तक। तो जो नेक के ऊपर तो बॉर्डर है लेकिन स्लीव्स के ऊपर नहीं बनाया था, तो इस बार सोच रही हूँ कि इसकी स्लीव्स के ऊपर बॉर्डर बना देती हूँ। ये मैंने अब बड़ी देर पहले बनाया था, मतलब 5-6 साल हो गए इसको बनाए हुए, तो तब से बना के मैंने ट्रंक में रखा हुआ है। और एक ये मैंने ऊन लाई थी, इसका मैं ना एक आगरी के लिए ना इस बार कुछ बनाऊँगी, स्वेटर बनाऊँगी या फिर कैसे कोई सेट बनाऊँगी कुछ इस बार।
तो यहाँ देखो मेरे इतने गर्म कपड़े निकले हैं जिसमें जैकेट्स हैं, सब कुछ है। और तब तक एकाग्री भी उठ के आ गई और बस आ गई। अब इनको यहाँ बाहर जाना इतना पसंद है ना, ये घर के अंदर नहीं बैठती हैं, सीधा इस कॉर्नर से बाहर चली जाएंगी। और इधर मैंने चप्पलें सब चीज़ें रखी होती है, पाइप्स वगैरह, तो वो सब चीज़ों को पकड़ के मुँह में डालती हैं। तो मुझे बस वही रहता है कि मैं उनका पूरा एकदम टिकटिकी लगा के उनको देखना पड़ता है कि 1 सेकंड के लिए भी उनको कहीं अकेला नहीं छोड़ सकते। तो फिर उसके बाद मैंने उनको अंदर बिठा दिया और फिर मैं कपड़े धो रही थी। आज इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, मतलब 2 दिन अगर कपड़े नहीं धोना तो लगता है कि पूरी वॉशिंग मशीन फुल हो जाएगी। तो बस वही इतने सारे कपड़े हो गए थे। तो फिर मैंने कहा कि अब वॉशिंग मशीन में कितनी बार पानी भरती रहूँगी, तो मैंने ना क्या किया, अपने बाहर वाले एरिया में ही टब लगा दिया और पानी भरती गई। मुझे अपने इस एरिया की सबसे बेस्ट चीज़ यही लगती है कि बड़े से बड़े काम हमारे इस बैकयार्ड में हो जाते हैं। तो बस उसके बाद मैं सारे काम फिनिश करके आ गई थी रूम में। और अब ना मेरे पास एक बास्केट पड़ी थी। मेरा मेकअप का सामान ना मुझे दिखता ही नहीं है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है मेरे को दिखती ही नहीं है। तो मेरे पास एक बास्केट पड़ी थी, मैंने कहा यार कम से कम मैं सामान उठा के इसमें रख देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से आऊँ और कम से कम बिंदी, थोड़ा बहुत सिंदूर, ये सब चीज़ें मैं सुबह सुबह उठ के लगा लिया करूँ। तो फिर मेरे पास ये एक बास्केट पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसी बास्केट का यूज़ करती हूँ और अपना ना मेकअप का वो बना देती हूँ। ऐसे तो मेकअप किट भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको हम सामने नहीं रख सकते कि मैं सामने रखूँ और मतलब जल्दी जल्दी से उसको यूज़ कर लूँ। तो फिर मेरे पास ये बास्केट पड़ी थी, मैंने इसको निकाला और इस तरह से ना मतलब एक जुगाड़ बना के 3 ये बांध लिए मैंने धागे, और इसको मैंने यहाँ पे ना मिरर के साथ में टांग दिया। अब यहाँ पे टांग दिया और फिर इसमें मैंने सारा मेकअप का सामान डाल दिया। अब जैसे ही शाम का टाइम हुआ ना, तो मेरा एक सूट का पार्सल आ गया। अब ये सूट ना मैंने थोड़े दिन पहले जब गई थी ना कुशागरी एकागरी की ड्रेस लेने के लिए, तभी मेरे को ये वाला सूट वहाँ बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने ये वाली फ़्रॉक अपने लिए ले ली थी। ये मैंने खुद नहीं बनाई है, मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो ये मैंने खुद नहीं बनाई है। तो ये मैंने ख़रीद के लाई है। तो इसकी ना लेंथ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उनको बोला था कि इसकी लेंथ थोड़ी सी कम कर दो। तो फिर मैं वहीं छोड़ के आ गई थी, तो उन्होंने फाइनली ये लेंथ कम करके मेरे को भेज दी है आज। तो मैंने इसको पहन के देखा है। अब आप मुझे बताना है कि ये कैसी लग रही है मुझ पर। तो चलिए, मैंने तो यहाँ पे फ़्रॉक पहन लिया है और आप मुझे कमेंट में बता देना कि ये कैसा लग रहा है मुझ पे। और आज का व्लॉग फ्रेंड्स मेरा यही है। आपको व्लॉग अच्छे लगते हों तो चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत खुश रहो यार, एंजॉय करो, लाइफ इज़ ओनली वन, जस्ट चिल एंड बी हैप्पी।